नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हो प्रीतम हल्दर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, मैं कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में पढ़ चुका हूँ, थोड़ा-सा नॉलेज है। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? जान रहा हूँ, तो मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो कहीं न कहीं हम 2-3 साल के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करें। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो नॉलेज है शेयर किया जाए। तो आप लोग भी थोड़ी-सी भूल-चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस में करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। कुछ-कुछ लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है ना? ये जो धनी व्यक्तियाँ हैं, जो बड़े लोग हैं, उसका ये बिज़नेस है। ये गलत है दोस्तों। आप लोग भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं और हम भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप 10th क्लास पर हो, 12th क्लास पर हो, आप नहीं कर पाओगे अभी के टाइम पर। आप 10th-12th क्लास पर पढ़ रहे हो और आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करेंगे, आप सटीक तरीके से कर नहीं पाएँगे, आपका पैसा डूब सकता है। आप एचएस पास कर लो, एचएस पास करने के बाद आपको ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिज़नेस के बारे में सीखना है, ठीक है? उसके बाद आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। तो सब लोग तो जान गए होंगे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। ख़ैर मैं बता देता हूँ। एक्सपोर्ट होता है, मान लीजिए इंडिया से आप यूएस पर राइस, चावल भेज रहे हो, ये होता है आपका एक्सपोर्ट। और मान लीजिए आप इंडिया से कुछ भी चीज़ मँगा रहे हो, मान लीजिए आप यूएसए से चाल ले आ रहे हो इंडिया पर, तो ये होता है आपका इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट आप यहाँ पर हवाई जहाज़ से भी करवा सकते हो। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट आप यहाँ पर जो जहाज वगैरह हैं, वहाँ से भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जो नियरेस्ट जो कंट्री है, जो आपका नेपाल है, भूटान है, वहाँ पर आप जो बड़ा-बड़ा जो ट्रक है, उसके ज़रिए से आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है, बाहरी जो देश है, बाहरी जो कंट्री है, वहाँ पर इंडिया का प्रोडक्ट भेजना और इंडिया बाहरी जो कंट्री है, वहाँ से प्रोडक्ट इंडिया पर ले आकर सेल करना। ये होती है आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट चूज़ किया है, मान लीजिए राइस चूज़ किया है, चावल चूज़ किया है, चावल को आप बेचना चाहते हैं। आप जहाँ पर जो राज्य है, जो स्टेट पर ज़्यादा चावल उगता है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चावल उगता है, आप पश्चिम बंगाल आए, मान लीजिए आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अच्छी-खासी चावल उगता है, आप वहाँ का जो फार्मर है वहाँ से आप चावल लीजिए। चावल लेने के बाद मान लीजिए आपका जो चावल है वो 1 किलो में ₹10 ₹20 पड़ा है, ठीक है? तो आपने मान लीजिए 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो आपने चावल ले लिया है, ठीक है? उसके बाद आप इसको पैकेजिंग करेंगे चावल को, पैकेजिंग करने के बाद आप पोर्ट तक ले जाएँगे। पोर्ट तक ले जाने के बाद उसका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री है, उसके बाद पोर्ट में जो कस्टम क्लियरेंस है, सब कुछ क्लियर करने के बाद जो कॉस्ट आएगा और जो कॉस्ट आपका जो बाहरी जो कंट्री है, जो कॉस्ट देगा, उसके वो जो आपका कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन के अंदर पे आपको प्रॉफ़िट करना है। मान लीजिए आपका जो ट्रांसपोर्ट है, राइस खरीदे, ट्रांसपोर्ट किए, पैकेजिंग किए, कस्टम क्लियरेंस किए, सब कुछ मिला के आपका टोटल एक कंटेनर पर कॉस्ट आया, मान लीजिए 3 लाख रुपया आपका कॉस्ट आया। सब कुछ खरीदने-वरीदने सब कुछ करके 3 लाख रुपया आपका कॉस्ट आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जहाँ पर आप बेच रहे हो, जिस कंट्री पे आप बेच रहे हो, वहाँ पर आपका जो कॉस्ट रहेगा, वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट रहेगा, आप उसको बोलना एक कंटेनर का प्राइस है 5 लाख रुपया। तो आपने 5 लाख रुपया बोला, तो जो बाहरी वाला कंट्री का लोग है, उसने आपके साथ डील साइन कर लिया है, ठीक है? मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ 5 लाख पे, मैं आपके साथ 1 कंटेनर राइस लूँगा। तो आपने 1 कंटेनर राइस भेज दिया कंट्री पर, बाहरी कंट्री पर, जो कंट्री पर आपने डील किया है। तो वहाँ से पैसा भी आपको मिल गया है। तो बाहरी कंट्री पर जो कंट्री पर आप जो राइस दे रहे हैं, उसका पैसा आपको कन्वर्ट होके आपको इंडियन आईएनआर में मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपया सॉरी 3 लाख रुपया आपका कॉस्टिंग पड़ा, आपने 5 लाख रुपया प्राइस दिया, तो आपका 2 लाख रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके प्रॉफिट होता है। इम्पोर्ट में कैसे प्रॉफिट होता है? मान लीजिए चाइना में एक स्मार्टफ़ोन का प्राइस है 10,000 रुपया, ठीक है? और ये जो इंडिया में इसका प्राइस है, मान लीजिए 20 से लेकर 30,000 रुपया प्राइस है। ठीक है? तो आपने देखा जो इंडिया का जो ये जो स्मार्टफ़ोन है, एक्स कैटेगरी का स्मार्टफ़ोन, इसका प्राइस है 30,000 रुपया और ये स्मार्टफ़ोन चाइना पर है 10,000 रुपया। तो यहाँ पर 20,000 का आपका मुनाफ़ा होगा। तो आप क्या करेंगे? आप चाइना से वो जो स्मार्टफ़ोन आपने इंडिया पर देखा है, वो इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने करके आप इंडिया पर लाओगे। इंडिया से आप इसको सेल करोगे। तो आपका 10,000 रुपया लगा खरीद के ले आने में, ठीक है। 10,000 रुपया नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इम्पोर्ट खर्चा है, कस्टम क्लियरेंस है, तो कुछ आपका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी है। एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगाकर मान लीजिए फ़ोन का प्राइस आया है आपका 15,000 रुपया कॉस्ट आया है एक फ़ोन का और आप ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन इंडिया में बिक रहा है 30,000 रुपया मान लीजिए, तो आपका 15,000 रुपया एक फ़ोन पर प्रॉफ़िट होगा। तो ये होता है इम्पोर्ट का प्रॉफ़िट। तो एक्सपोर्ट का प्रॉफ़िट, इम्पोर्ट का प्रॉफ़िट आपने समझ लिया। उसके अंदर जो कुछ है आपको पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा। कैसा आप सीखेंगे? मान लीजिए इम्पोर्ट,
एक्सपोर्ट किया कैसे जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में कस्टम क्लियरेंस कैसा होता है, आप कंटेनर कैसे रेंट पर लोगे, कंटेनर आप खरीद भी पाओगे, कंटेनर आप खरीद सकते हो, आप कौन सा प्रोडक्ट भेज रहे हो उसका क्या लाइसेंस होगा, कितना रुपया कौन से जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो बाहरी जो कंट्री का देश है वहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका डिमांड कितना है वो कंट्री पर, उसको आपको जानना है। मान लीजिए इंडिया चाइना से जो आपका गैजेट वगैरह है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वो इंपोर्ट कर रहा है, तो उल्टा आप करेंगे, आप इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आप चाइना में एक्सपोर्ट करेंगे तो आप लॉस खा सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझना है, कौन सी जो कंट्री है, कौन सी जो देश है, इंडिया से कौन सी चीज़ ज़्यादा वो कंट्री पर एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है? और कौन सी चीज़ इंडिया इम्पोर्ट कर रहा है ज़्यादा और इंडियन मार्केट पर कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रहा है डिमांड पर। तो इसको एनालिसिस करना आना चाहिए आपको, ठीक है? आपको इंडिया और जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक जानना चाहिए थोड़ा-थोड़ा। आपको पूरा नहीं जानना है, थोड़ा-थोड़ा आपको ध्यान रखना है उसमें, ठीक है? और जो प्रोडक्ट है आपका कौन-सा प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है, आप मान लीजिए लाइवस्टॉक का बिज़नेस करते हैं, कुछ फल, आम वगैरह, ठीक है ना? फल फ्रूट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कितने दिन में वो फल पच जाएगा यानी खराब हो जाएगा और उसके लिए आपको फ्रीज़र कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कुछ आपको जानना है और सब कुछ जानने के लिए आपको एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेनिंग लेने में कॉस्टली होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में सिखा देगा आपको, लेकिन आपको पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद ये काम करना है। और बाहर का कंट्री का जो बायर है, कैसे आप बायर के साथ बात करोगे, कैसे आप बायर के साथ डील करोगे, सब कुछ आपको सीखना है। तो ये होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस का एक छोटा-सा रोड मैप, मान लीजिए मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो ये छोटा-सा रोड मैप आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा-थोड़ा नॉलेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम से लेते रहिए। जब आपका पढ़ाई हो जाएगी, आप घर पे बताइए, जब मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, कुछ पैसे दो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ठीक है? तो दे देता तो अच्छा है, नहीं तो आप नौकरी करिए, नौकरी करने के बाद आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर आइए। देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में छोटे अमाउंट से आप शुरू कर पाओगे, लेकिन छोटे अमाउंट से आप जब शुरू करोगे, आपको बड़ी-बड़ी दिक्कत आएगी और वो दिक्कत सिर्फ़ पैसे से ही सॉल्व होगा। तो आपको 50,000 1 लाख रुपये में आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, 15 लाख 20 लाख रुपया लेकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर आना है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस एक बहुत बड़ा मार्केट है, करोड़ों का बिज़नेस है, ठीक है? तो आप भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप पढ़ाई पूरी कर लें। पढ़ाई पूरी हो गई है, तो आपके पास पैसा है, आप अच्छी खासी जगह से ट्रेनिंग ले लें और प्रैक्टिकल चीज़ ज़रूर सीखना। प्रैक्टिकल चीज़ नहीं सीखोगे तो काम नहीं आएगा। आप थ्योरी सीख ले हो, आप एक बार पोर्ट पास जाओ, पोर्ट पास जाने के बाद कंटेनर को देखो, कंटेनर कैसे जाता है, कंटेनर कैसे आता है, कैसे कस्टम क्लियरेंस होता है, सब कुछ आप देखो। देखने के बाद आप पैसे लेके उतारिए और अच्छी खासी प्रॉफ़िट कीजिए। तो ऐसे ही बिज़नेस स्ट्रैटेजी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और वेल्थ रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।